देश के संविधान पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से उनको एक वसूली एजेंट बना के जो पैसा लूटा गया, वसूला गया, जो हफ्ता वसूली की गई है, ये सब संविधान पे खतरा है। जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ना आप पत्रकारिता कर पाएंगे और ना ही हम में से कोई या कहीं भी कोई बोल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और संजय सिंह की रिहाई के बाद ये खुलासा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी लोगों का जो विश्वास था वो कायम हो गया है और संजय सिंह को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है और जो वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिट दाखिल की है, उस सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सीनियर लॉयर हैं हमारे साथ भानु प्रताप जी। सर, कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, बड़ी राहत मिली आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को, कैसे देखते हैं? देखिए, जो जमानत मिली है मैं उसका स्वागत करता हूं। हालांकि ये जमानत बहुत पहले मिलनी चाहिए थी और पहले भी क्या मिलनी चाहिए थी, सही मायने में जिस दिन उन्हें अरेस्ट करके ले जाया गया था, कोर्ट के सामने पेश हुआ था, जमानत उसी दिन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इतने दिन बाद उनको जमानत मिली है, ये राहत की बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और याचिका उन्होंने दाखिल की है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो वीवीपैट पर सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, हम लोग इतने दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने 30 मई 2019 से, जिस दिन दूसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी, मैं उस दिन से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। और हम केवल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम जो भी चीज़ बता रहे हैं वो तथ्यों के साथ बता रहे हैं, सबूतों के साथ बता रहे हैं। और जहाँ तक वीवीपैट की बात है, वीवीपैट में किस तरह से घोटाला होता है, किस तरह से वीवीपैट में बेईमानी होती है, इसका तो हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। अगर आप पीछे जाएं तो 6 जनवरी 2024 को जब हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर बाकायदा पूरी दुनिया के सामने दिखाया, इतना मीडिया था उसके सामने दिखाया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई कि बड़ा ज़बरदस्त घोटाला है। सो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी है, हमारे साथी अग्रवाल हैं, उन्होंने जो डाली है और उसके बाद जो नोटिस हुआ है, ये हमारी उन सारी बातों को सही साबित करता है जो हम इतने दिन से लगातार कह रहे हैं। हमारी उन तमाम संभावनाओं को, हमारे उन तमाम सवालों को ये एंडोर्स करती है, सिद्ध करती है कि हमारे द्वारा उठाए गए सवाल बिल्कुल सही हैं और ईवीएम और वीवीपैट में ज़बरदस्त घोटाला होता है इनके माध्यम से। और इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया है, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं है, जो कि होना चाहिए। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, और प्रधानमंत्री तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, जो ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से संभव नहीं है। सर, अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया है, ये कैसे संभव होगा? वो कह रहे हैं कि अब तो समय बहुत कम है, तो सर ये कैसे होगा? नहीं, चुनाव करीब आ गया ये कोई मतलब नहीं है। चुनाव पोस्टपोन भी हो सकता है, रोका भी जा सकता है, और अगर उसको नहीं भी रोके, ये प्रक्रिया तभी भी हो सकती है। आप बताइए, जो सवाल उठाए हैं उन्होंने कितने जेन्युइन सवाल उठाए हैं। ये आप जैसे समय की बात करी तो एक मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बताऊं, मेरे विचार से शायद जो इस बार चुनावी जो तारीख है उनका अनाउंस शायद 15 तारीख को हुआ, 15 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है और 15 तारीख से लेके ये चुनाव कब तक चलेगा? 4 जून तक। आप जरा कैलकुलेट कर लें कि तब से कितने हो गए, 16 और 4 20, यानी 2 महीने 20 दिन पूरी चुनावी प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है। 2 महीने 20 दिन, अगर वो चुनावी प्रक्रिया उसके बीच में ही अदालत ये समझती है कि जो पद्धति अपनाई जा रही है, जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि पहला पोल कब होना है? 19 तारीख को,
आज 2 तारीख है, यानी अब से जो है वो 18 दिन बाद होना है। सो इस समय भी अगर कोर्ट सही तरीके से इन सारी चीज़ों को सुनते हुए फैसला दे तो अभी भी ईवीएम को रोककर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह नहीं है कि इलेक्शन के दौरान हो रहा है या समय ज़्यादा लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी चाहिए और जिसकी ज़रूरत है वो है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या हमारा लोकतंत्र उससे मजबूत होगा या लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होने की संभावनाएं हो रही हैं। असली चीज ये है, अगर लोकतंत्र पर खतरा है इस सब ईवीएम के माध्यम से, तो इसको तत्काल बंद करना चाहिए। चुनाव आगे पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने जो नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए कि सवाल कितने बड़े उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, इन सब की गिनती होनी चाहिए पूरी, केवल ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि जब 5,000 करोड़ जो रिट में है और जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, ये बाकायदा उसमें लिखा है कि 5,000 करोड़ रुपए आप ईवीएम 24 लाख ईवीएम आपने बनवाई हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए आपने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन उन 24 लाख में से मात्र 20,000 जो वीवीपैट हैं या जो 20,000 ईवीएम मशीनें हैं, आप उनकी गिनती कर रहे हैं केवल 24 लाख में से 20,000 की। ये कौन सा रेशो है? सो कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों ना 100% सभी पर्चियां, ईवीएम की तमाम जो मशीन है उन सब की और पर्चियों का, पूरी पर्चियों का और मशीन का मिलान हो। एक तो सवाल ये है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, वो पर्चियां वोटर को हाथ में मिलें और उसके बाद में एक डब्बा रखा हो और उस डब्बे में वो पर्ची डाली जाए और फिर काउंटिंग हो। तीसरी एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही है कि जो वीवीपैट मशीन पर ऊपर शीशा लगा है, जो काला शीशा है जिसमें 7 सेकंड के लिए एक बत्ती जलती है और वो पर्ची दिखती है और वो दिख नहीं पाती, बाकायदा उसमें लिखा हुआ कि वो बहुत को दिख ही नहीं सकती, इसलिए वो काला शीशा क्यों ना हटाया जाए और वो बाकायदा सबको दिखे। और एक और बात कही कि जो समय की बात कर रहे हैं कि जब आप इतनी लंबी प्रक्रिया अपना रहे हैं, 2 महीने और 20 दिन में चुनाव हो रहा, तो समय से क्या फर्क पड़ता है? अगर 10, 20, 50 लोग ज्यादा भी लग जाते हैं। बात असली यह है कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और लोकतंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके अनुसार काम होना चाहिए। ये है असली चीज। सर, आपने लोकतंत्र की बात करी, एक तरफ विपक्ष का भी यही कहना है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, 24 की लड़ाई। ये बिल्कुल सही कहना है, इसमें गलत क्या है? आखिर आज आप ये आप मेरे से सवाल पूछ पा रहे हैं, आप पत्रकार हैं। अभी आप देखें आईटी एक्ट पे अगर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे नहीं देती तो आप लोगों का क्या हाल होता, आप इसे समझ सकते हैं। तो जो आप जैसे पत्रकार हैं जो सच को सामने ला रहे हैं, या हम लोग बोल पा रहे हैं, या कोई भी बोल पा रहा है, कोई भी अपनी बात कह पा रहा है, ये किसकी वजह से हो रही है बात? ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की वजह से हो रही है। जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ना आप पत्रकारिता कर पाएंगे और ना ही हम में से कोई या कहीं भी कोई बोल पाएगा। इसलिए लोकतंत्र का जिंदा रहना, लोकतंत्र का मजबूत होना, और वो तभी संभव है कि जब संविधान बचे, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र है तो एक इंसान के जो भी इंसानी हुकूक होते हैं, जो अधिकार होते हैं, जिसे अगर हम संविधान की भाषा में कहें तो मूलभूत जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तभी सुरक्षित रह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र स्वस्थ है। तो लोकतंत्र का मतलब यह है कि बेशक आपकी बात कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, इन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। जो सही हो वो बात मानी जाए, जो सबके कल्याण के लिए हो वो बात मानी जाए। सो ये तभी संभव है जब लोकतंत्र स्वस्थ होगा। इसलिए लोकतंत्र की बात हो रही है, इसलिए संविधान की बात हो रही है। और ये वर्तमान सरकार जिस तरह के काम कर रही है, एक मैं उदाहरण, क्योंकि ईवीएम की बात चली तो मैं उसी के माध्यम से आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा। ये ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो 7 डायरेक्टर हैं, उनमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। एक बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी कॉमन मैन पूछेगा
यार जो कंपनी मशीन बना रही है उसमें सरकार के लोग बैठे हैं, सरकार क्या वो पार्टी के लोग बैठे हैं, तो स्वाभाविक है वो अपने हिसाब से काम करवाएंगे ना, मशीन की सेटिंग अपने हिसाब से करवाएंगे ना। तो ये स्वतंत्र चुनाव कैसे हो जाएगा? और स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा तो ये किस पे हमला है? देश के संविधान पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के और सरकार की गुलामी करने पर लग जाए। और जो भी ये सारी व्यवस्था हो रही है जिससे दिख रहा है कि किसी भी हालत में पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, तो चुनाव आयोग काहे के लिए है? जो अनुच्छेद 324 में उसको इतनी पावर दी गई है कि कुछ भी कर सके, और चुनाव के दौरान पूरा शासन प्रशासन उसके हाथ में होता है, जिसको चाहे जहां चाहे नियुक्त कर दे, जिसको चाहे हटा दे, जिसके खिलाफ जो चाहे कर दे। सो पूरी पावर जब उसके हाथ में है, वो इसीलिए तो दी गई है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराए। लेकिन जिन कंपनियों ने, जो कंपनी वीवीपैट और ईवीएम बना रही है, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हैं और आप उसी से चुनाव करा रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। तो ये संविधान पर खतरा है, और संविधान पर इस तरह से भी खतरा है जो अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सारा आपने देखा है, देश में क्या दुनिया में इतना बहुत एक तरीके से कानून का रूप देते हुए जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी की गई है, या यूं कहो कि सरकार के माध्यम से, सरकार भी क्या कि प्रधानमंत्री के माध्यम से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से उनको एक वसूली एजेंट बना के जो पैसा लूटा गया, वसूला गया, जो हफ्ता वसूली की गई है, ये सब संविधान पे खतरा है। ये सारा सब कुछ संविधान पे खतरा है कि अगर पैसा ही सब कुछ हो जाएगा और पैसे वाले ही सब कुछ करेंगे, तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो गरीब समाज में भी या आम आदमी में भी बहुत गुणी और ज्ञानी लोग हो सकते हैं, वो कैसे आएंगे राजनीति में? और अगर वो नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, सिर्फ पैसे वाले आएंगे, तो सिर्फ पैसे वालों के लिए काम होगा, जैसा आजकल हो रहा है। तो ये संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, इसीलिए इसकी बात हो रही है। सर, 24 के चुनाव को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? नहीं, देखिए, मेरा मैसेज बहुत सीधा सा है। अगर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पे जो नोटिस भेजा है, इस पे अगर तरीके से संज्ञान ले लिया और पहले चरण का चुनाव या मतदान होता है, उससे पहले अगर कोई फैसला आता है, एक्शन होता है, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। और अगर नहीं भी होता है, तो मैंने तो लगातार कहा है कि विरोध होना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, देश में, पूरे देश में विरोध होना चाहिए ईवीएम का और वीवीपैट का। ये सब लोगों को मालूम है, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट से वोटों की चोरी की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जान के लोगों से मेरी अपील है कि ये जान के कि भाई ईवीएम और वीवीपैट से वोटों की चोरी हो रही है, तो वोट दे के क्या करेंगे? नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना। वोट देने जरूर जाना है, और पूरी ताकत से जितनी भी अधिक से अधिक हो सकती हैं वोट डालें और डलवाएं। वोट डालने से रुकना नहीं, अन्यथा अगर वोट डालने से रुक गए तो आप बीजेपी को जीतने का एक खुला मौका दे देंगे। ये देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। इस समय यही मेरा आपसे कहना है, और बाकी आप समझदार हैं, हम लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद बन रही है कि कुछ ना कुछ इस विषय पर होगा। कल 3 तारीख को जो एडीआर की ईवीएम पर पिटीशन पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई भी होनी है। देखते हैं क्या होगा। उम्मीद सबको रखनी चाहिए, हौसला सबको रखना चाहिए, पूरी ताकत से अधिक वोट डालें, और बिना डरे डालें, बिना डरे, बिना किसी से डरे आप वोट डालें। यही मेरा आप सबसे कहना है। बिल्कुल, तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं जो आप लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट डालें और बिना डरे डालें। भले आपके वोट की चोरी होती है, क्या होता है, वो सब तो फैसला बाद में होगा, लेकिन आप इस वजह से वोट ना डालने की गलती बिल्कुल ना करें। फिलहाल लोकसभा चुनाव में अपना वोट सही जगह लाएं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।